वाली भव्य जीवात्माओं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम सब मिलकर के यहाँ पर तार्किक आचार्य समंत भद्रदेव के द्वारा रचित इस रत्नकण सावकाचार्य पर विचार और स्वाध्याय कर रहे हैं। सावकों के व्रत आचरण का वर्णन बहुत ही अच्छी तरीके से और आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा व्याख्यान यहाँ उन्होंने किया है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ जो व्रतों का पालन है वह व्रती होता है, इसकी चर्चा कल अपन ने की थी। और वह व्रती जो होते हैं वे 11 प्रतिमाओं को धारण करने वाले होते हैं। 3 प्रतिमाओं के स्वरूप को अपन अच्छी तरह समझ के आए कि पहली प्रतिमा में तो वह भी सम्यक दर्शन उसका अतिचार रहित हुआ है, संसार शरीर भोगों से वह विरक्त हुआ है और उसको अब पंच परमेष्टि शरण होते हैं और तत्पथग्रह्य अर्थात वह जो 8 मूल गुण हैं उन 8 मूल गुणों का वह अब निरतिचार पालन करता है। दार्शनिक सावक यानी पहली प्रतिमा वाला। उसके बाद में दूसरी प्रतिमा के बारे में कहा था कि वह अतिचार रहित 5 अणुओं का पालन करता है और 7 शील, 3 गुणवत और 4 शिक्षा व्रतों को वह अतिचार सहित पालन करता है, लेकिन अब वह निश्चल्य हो जाता है। पहली प्रतिमा वाले के लिए निश्चल्य होने का कंडीशन नहीं, क्योंकि व्रत नहीं। जब तक व्रत ग्रहण नहीं होंगे तब तक व्रती नहीं कहलाता है। अभ्यास कर रहा है, अभी वह 5 अणुव्रतों के अभ्यास में लगा हुआ है। साथ ही चाहता पालन करेगा, अभी उसको संकल्प नहीं ग्रहण किया, इसलिए निश्चल्य होता है। शल्य रहित होना परम आवश्यक है। माया, मिथ्या और निदान शल्य। अगर शल्य रहते हैं तो मन में विशुद्धि नहीं होती है, भाव में निर्मलता नहीं आती, खटकता है कोई चीज, होता है ना, खटक गई हुआ है बात, तो अगर कोई बात खटके तो कोई अच्छी बात भी सुनाना तो नहीं अच्छा लगता आपने, है ना, मन में कुछ चलता रहता है कोई। तो इसलिए व्रती जो होगा निश्चल्य व्रती, शल्य रहित व्रती होता है। व्रती शल्य होता है नहीं, व्रत शल्य रहित व्रती होता है। शल्य हुआ तो व्रत नहीं होगा, कल पढ़ा था। शल्य से व्रतों का पालन भी कर रहा है तो अव्रती ही है। उसके बाद में उन्होंने तीसरी प्रतिमा सामयिक प्रतिमा का अभी अपना चलेगा। चौथी प्रतिमा चलेगी 139 नंबर। थोड़ी भूमिका बना रहे हैं हम, इसलिए 5 मिनट की चर्चा हम करेंगे। तीसरी प्रतिमा वाला वह तीनों संध्याओं में खड़े होकर के अथवा बैठ करके यथार्थ अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को छोड़ करके वह तीनों संध्याओं में 4 बार 3-3 आवर्त 4 प्रणाम और 2 नमस्कार। आवर्त किसा था बताए मुझे, आवर्त कैसे करोगे आप? आवर्त नहीं, आप लोगों को यूं करना, यूं होना चाहिए, ये ऐसा, ये हाँ, ये कलैया होनी चाहिए अपनी कलैया दक्षिण से उत्तर की तरफ देना चाहिए। हाँ, ये कर दिया, ये कहलाता है आवर्त। ऐसे 3 बार करेंगे तो 3 आवर्त हो गए, है ना। तो 3 आवर्त करेंगे लेकिन 4 बार करेंगे, 4 बार 3-3 आवर्त, चालू साल वो भी है। और यहाँ
सामायिक करने वाले को दो भक्ति बोलना होती ना, चैत्य भक्ति, पंचगुरुमा भक्ति, तो उस भक्ति के एक कृतिकर्म करने होते हैं, कृतिकर्म। नमोरियंताम चतारी मंगलम थो स्वामी सामायिक पाठ, इस विस्तृत जो भी इसकी प्रक्रिया कर बताई थी हमने, तो 4 बार 3-3 आवर्त हो जाते हैं। और नमस्कार कैसा होगा? नमस्कार नहीं, नमस्कार नहीं, ये नमस्कार, हाँ नमस्कार भूमि स्पर्श करके। हाँ बताओ कैसे करते, बताओ मुझे, बताओ। हाँ ये वाला, हाँ भूमि को स्पर्श करता हो। और कभी भी ऐसा आपको यहाँ लोग क्या करते हैं ना, अंगूठा यूं माथे पर लगाते हैं, यह एक प्रकार का दोष होता है। यहाँ लगा, ये आप यूं करो, अपना श्रीफल की आकृति में अपने अंगूठे ऐसे रहे, बहुत से लोग यूं करते हैं, यूं। ये त्रिशूल, ये शूल होता है, शूल लगा रहे माथे पे, यूं करो, श्रीफल की आकृति बनाओ, भूमि स्पर्श करेंगे। और प्रणाम कैसा होगा? प्रणाम, ये तो नमस्कार हो गया, प्रणाम कैसे करते हैं? प्रणाम में यूं होगा, यूं प्रणाम यूं करेंगे, आवर्त करने के बाद प्रणाम। कैसा? जैसे कि माध्यानिक देव वंदना क्रियायाम पूर्वाचरण प्रवीण सकल कर्मचारकम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री चैत्य भक्ति काय सर्वम पूर्वे हम। तो भूमि को स्पर्श करते हुए ऐसा ऐसा ये हो जाएगा अपना नमस्कार। 2 नमस्कार करना ना, एक नमस्कार तो हो गया, जब हम खड़े होंगे ना तो अपन 3 आवर्त करेंगे, है ना, और एक नमस्कार करेंगे ऐसा। तो फिर उसके बाद नमो हरियंताणाम बोलेंगे, चत्तारी मंगलम बोलेंगे, फिर थो स्वामी बोलेंगे, अपना 28 दिन तो समझ से बोलेंगे। वो पूरा होने के बाद फिर 3 बार आवर्त और एक नमस्कार, फिर कायसर्ग। फिर कायसर्ग होने के बाद फिर अपन 3 आवर्त करेंगे, एक नमस्कार करेंगे, तो 3 बार हो गया। अपन खड़े हुए जब किया, थो स्वामी बोला जब किया हमने, और अभी पूरा होने के बाद बोला थो स्वामी होने के बाद, पूरा कायसर्ग होने के बाद फिर भूमि नमस्कार स्मरण करेंगे। भूमि नमस्कार करने के बाद भूमि स्मरण नमस्कार, फिर 3 आवर्त और प्रणाम, तो 2 भूमि स्मरण नमस्कार हो गए, और 4 बार 3-3 आवर्त हो गए, और 4 नमस्कार हो गए। ये एक कृतिकर्म कहलाता है, कृतिकर्म। और ये कृतिकर्म निर्जरा का कारण है। कृतिकर्म किसी का कहा, जो निर्जरा का कारण है। इस प्रतिकर्म को करने से कर्मों की निर्जरा होती है। तो उसके बाद चैत्य भक्ति बोलेंगे हम, जयति भगवान, ये एक भक्ति में हो गया। ये पंचमहागुरु भक्ति करेंगे हम, उसमें भी ऐसे कराएंगे प्रक्रिया। तो वो कृतिकर्म पूर्वक करने से ये 4 बार 3-3 आवर, 2 शिरोन्नति नमस्कार और 4 प्रणाम, ये होते हैं। ऐसा करके, और कुछ लोग आपने बताया कि 4 दिशाओं में खड़े होकर के, वो विधि तो है, वो तो करनी है। वो करने के बाद भक्तियों में ऐसा करना होता है, वो कृतिकर्म नहीं है। वो तो हम सिर्फ उन 4 दिशाओं में रहने वाले, दिग दिगंत में रहने वाले पंच परमेष्ठी 9 देवताओं को हम प्रणाम करते हैं, मंगल स्वरूप होते हैं, एक मांगलिक क्रिया है। बाकी चैत्य भक्ति में ये वंदना की जाती है, तो वंदना इस प्रकार से की जाती है। तो यह सामयिक वाला करेगा। दूसरी पद्मा वाले के लिए सामयिक करने का नियम नहीं है, लेकिन करता है। लेकिन तीसरी पद्मा वाले को 3 टाइम सामयिक करनी होती है। सामयिक शिक्षावत के अंदर सामयिक है, जो अपना शिक्षावत में सामयिक शिक्षावत है, तो दूसरी पद्मा वाला उसका पालन तो करेगा, लेकिन वो उसके लिए 48 मिनट बैठना जरूरी नहीं है। वह 2 बार भी सामयिक करके, एक माला फेर करके अपने भाव की शुद्धि कर सकता है, दूसरी पद्मा वाला। तीसरी पद्मा वाले को तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चौथी पद्मा वाली, उसके बाद में समाधि भक्ति, बस उस समाधि भक्ति में भी कृतिकर्म तो अच्छी बात है, नहीं भी करते हैं। समाधि भक्ति होती है ना, प्रथम प्रणम करो, छोटी वाली समाधि भक्ति कौन सी पढ़ते हैं आप लोग? बड़े पढ़ते हो? हाँ, तो बढ़िया है, तो फिर उसको भी करो कृतिकर्म। अगर नहीं कर पाते हो तो 2 में तो करनी चाहिए, क्योंकि वो उन 2 में हुए अत्याचारों की शुद्धि के लिए,
उसके कायोत्सर्ग गिने नहीं जाते हैं। समाधि भक्ति के कायोत्सर्ग को जो 28 प्रतिक्रम होते हैं हमारे रोज के, उसमें गिनते नहीं उसको, चैत्र भक्ति और पंचमा भक्ति गिनते हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य है, समय है, तो आप समाधि भक्ति का भी प्रतिक्रम कर लो तो अच्छा, नहीं तो वो बोल करके कायोत्सर्ग करके आप समाधि भक्ति बोलो। हम तो अभी ऐसे ही करते हैं, लेकिन जब अष्टमी की क्रिया करते हैं तब हम उसमें हम बराबर बड़ी समाधि भक्ति बोल करके प्रतिक्रम करते हैं। चतुर्दशी को, अष्टमी को, दो कोई भी। हाँ, बाकी 3 सामायिक में और 2 प्रतिक्रमणों में छोटी वाली हम समाधि भक्ति बोल करके प्रतिक्रमण नहीं करते। फिर उसके बाद में आप इतना कर लिए ना, फिर अपने वहाँ 15 मिनट बचते हैं लगभग। अगर आपने प्रतिक्रमण बराबर किया ना तो लगभग 25 से, अगर अच्छी प्रैक्टिस हो तो 20 मिनट लगते हैं, तो 25 मिनट लगा लो। फिर 20 मिनट आराम से आप आत्मचिंतन करो, 12 भावनाओं का चिंतन करो, पंच परमेष्टि का चिंतन करो। जहाँ जहाँ आपने भगवान के दर्शन किए, मंदिरों के, तीर्थों के, उनको स्मरण करो। या फिर अगर आपको ध्यान करने का अभ्यास हो तो नाभि वगैरह में ध्यान करो। ध्यान के सूत्र बताए गए हैं, ध्यान सूत्र का चिंतन करें जैसी आपकी शक्ति सामर्थ्य आपके पास है। नहीं अगर हाथ या नहीं हो तो आपको अगर किसी पूजा की जयमाला याद हो तो जयमाला का अर्थ लगा लो। छडाला याद है आपको तो छडाला की पहली धारा अगर आपको याद है तो उसमें नरकों का चिंतन कर लो, देवों का चिंतन कर लो, याद है उन श्लोकों को पढ़ करके। वो अभी सामयिक के अंदर कर सकते हो, बहुत बेटर है सामयिक के अंदर। नहीं क्या बहुत बढ़िया है। पंच परमेष्टि गुण होते हैं, उनको स्मरण करें, वो आपका एक प्रकार का वो ध्यान, आत्म ध्यान हो गया, आत्म चिंतन हो गया। या फिर जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है, समय सार की स्टोर जैसी जो गाथाएं हैं वो गाथा कर सकते हैं। नवे मृत्यु कुतो भीति नवे व्याधि कुतो वेला नाम बालन वदम नव युतानी खुद करें, इसको पढ़ ले, उसका अर्थ मोटा मोटा मालूम है तो उसके अर्थ लगा करके अपने आत्मा की, मेरी आत्मा मरती नहीं है, मेरी आत्मा का समान नित्य निरंजन है, मेरी आत्मा में कोई रोग नहीं होता है, ऐसे विचार करने से अपना वहाँ आत्मचिंतन हो जाता हो। तो फिर वो अपने अंदर भावना संस्कार पड़ते हैं, फिर समय आने पर हम उसका बल का प्रयोग करके संकलेश परिणाम से बच जाते हैं। हम उसको दोहराते रहते, समय समय पर तो याद भी आता है। अब जब मर रहे हो याद करोगे तो कहाँ से आएगा? जब बीमार पड़ गए, कठिन परिस्थिति आ गई और अपन उसमें उसको याद करेंगे तो आएगा नहीं, याद ही नहीं आएगा, वो हैरान ही याद आएगा। लेकिन हम कभी कभी 8 दिन में 15 दिन में हम इन ऐसे आत्म के स्वरूप वाले जो ग्रंथ गाथाएं हैं, श्लोक हैं, सत्यसी मैत्री तो बहुत बढ़िया चीज है। वो तो है सत्यसी मैत्री तो बढ़िया चीज है, उसके अंदर पूरा आध्यात्मिक विषय उसके अंदर है और भगवान का स्वरूप दिया उसके अंदर, विसरण को प्राप्त होता हूँ, है ना। तो उसमें भी आया है न संति बाह्यम केचनार्था भवामि तेषां तदागमनम् इत्थं विजयत्वैतो भयसत्न भावमुक्ते। इस प्रकार के उनके जो आत्मा श्लोक के अंदर है उनको याद कर लें, या नहीं हो तो किताब खोल के रख ले सामने। आपको याद नहीं हो पा रहा तो किताब खोल के रख लो, या फिर अपनी डायरी में लिख लो कि इन गाथाओं को मुझे विचार करना है, चिंतन करना है, तो अच्छा लगेगा। और फिर उसमें रुचि बढ़ जाने के बाद तो फिर अपना समय बढ़ते जाए। हिंदी में नहीं हो तो पढ़ लो, फिर पढ़ करके थोड़ा विचार कर लो, फिर कोई भूल गए फिर देख लो, कोई नहीं। अभी हम साधन है, अभी हम साधना कर रहे हैं तो करना बुरे। सामयिक का मतलब क्या होता है? आर्त रौद ध्यान पत्या। मैं सामयिक में जब बैठा हुआ हूं तब मुझे दुर्ध्यान न हो, बुरे विचार न आए और न किसी का मैं अशुभ चिंतन करूं। हम उस समय जितने हम राग देश से हमारी भूमिका के अंदर बच सकते हैं उतना छोड़ करके धर्म के चिंतन में लगे, उसी का नाम सामयिक। आपने वो सामयिक के जब बताया है कि यह जो संसार है असरण है, अनित्य है, दुखमय है, आत्मस्वभाव से भिन्न है, इस सावधान में मैंने पढ़ा था ना, कितना बढ़िया चिंतन किया था आपने। तो उस गाथा को चिंतन करके हम अपना समय निकाल सकते हैं सामयिक में। क्योंकि अगर हम सामयिक में नहीं बैठते हैं तो हमारा योग चंचल होते हैं,
बोलना हो जाता है, इधर देखना होता है, हिलना डुलना होता है, खाना पीना होता है, चलना फिरना होता है, आराम साराम परिग्रह होता है, पाप होते हैं, तो वहां पर अपन क्या विचार करें? सामयिक काल में बैठ करके अगर 15 मिनट, एक घड़ी, आधी से भी आज, एक घड़ी किसको बोलते हैं? 24 मिनट की नहीं कर सकते, आधी घड़ी नहीं कर सकते, और आधी कर ले, एक घड़ी, आधी से भी आज, कुछ तो करिए। कल मैंने चिंतन किया, क्या मैंने मुसलमानों के बारे में बात की थी, वो उनकी नमाज करते हैं, 5 बार पढ़ते हैं, तो उनकी नमाज की आवाज तक तो आती है। तो जैसे उनकी नमाज शुरू है, अगर कोई भी काम कर रहे हो तो कम से कम एक कायस्थ के लिए बैठ जाए, चलो इतना तो कर सके हो, हैं? अरे मैं तो चिंतन किया मैंने ये वाली बात, क्या वो खुदा को याद कर रहा है तो हमारे खुदा को याद कर ले तो तकलीफ नहीं है। कोई भी एक नमोकार मंत्र का 9 बार नमोकार पढ़ ले, हम सब काम छोड़ करके, कोई भी काम कर रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, छोड़ दो, अन्य काम चले गए, 9 बार नमोकार मंत्र स्मरण कर लिया, भगवान को याद कर लिया, प्रणाम कर लिया, घर में बैठे बैठे अब नमाज होगी। क्यों? गलत तरीका है। अब 5 बजे उठ गया तो जब भी, तो इस बहाने क्या होगा, चलो अपन अपनों संस्कार देते, उनको सुन करके हम अपने भगवान को याद कर लेना। जैसे आपके यहाँ घंटी बजती है, आपके यहाँ 5 बजे, जैसे घंटी बजती हमको यहाँ के भगवान याद आते हैं, हम सामायिक करते हैं, जो भी प्रतिक्रमण करते हैं, जो भी करते हैं, जब हमको याद आती है हम याद कर लेते हैं भगवान घंटी बजती के साथ, उसके पहले याद नहीं आती। तो घंटी बजाने का निमित्त क्या है कि आवाज जहां तक जाएगी तो सुनने वाले व्यक्ति को लगे कि मंदिर में घंटी बज रही, मेरे को मंदिर जाना है। मेरे को मंदिर जाना है, तो अच्छा लगना तरीका ये वाला। तो आराम से चलो 5 टाइम में 3 टाइम याद करें, सुबह दोपहर शाम को। क्यों माजी? अम्मा, मौसी, मामी, है कर सकते ना आप लोग? कुछ नहीं करना है, 9 बार नमोकार पढ़ लो, और ऐसा धीरे धीरे करते करते फिर समय बढ़ जाएगा। अपन अभ्यास तो करें, प्रैक्टिस डालें। हमको तो व्रत है तो हम तो नियम से बैठते हैं, कभी भी हमको 3 टाइम समय निकाल तो बैठेंगे हम लोग, लेकिन जिनका नियम नहीं, तो इस बहाने भी आप अपने भावों की विशुद्धि करते हैं, पुण्य कमाते हैं, पाप का उपक्षाण करते हैं। अरे बताइए, एक कायोत्सर्ग अगर आपने कर लिया तो सारे दोष दूर हो जाते हैं। बताइए कितना बड़ा कायोत्सर्ग का महत्व है। लक्ष्य और मनपूर्वक होगा। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, शुरुआत तो करो। शुरुआत करेगा तो आदमी लक्ष्य भी देखता है। अगर क्या कहा, अगर 108 नमोकार की माला अगर आपने फेरी, 108 जाप होते हैं, माला दाने होते हैं, अगर 108 में अगर आपका मन नहीं लगा और एक आखिरी वाले में भी लग गया, तो एक बार का नमोकार मंत्र 33 अक्षर वाले पे भाव लग गया, तो वो भाव तुम्हारे सारे पापों को पक्षाण करने के सामर्थ्य रखता है। एक नमोकार मंत्र का 33 अक्षर वाला जाप, इतनी महिमा है, हमको कहा गया है कि भैया तुम दिन भर में 28 कायोत्सर्ग करो बराबर, यानी 3 टाइम के सामायिक के, 2 टाइम के प्रतिक्रमण के और 4 टाइम के स्वाध्याय। हमारे कुल मिलाकर 28 कतिकर्म होते हैं, और 28 कतिकर्मों में हमको सभी बोलना होता है। तो उन्होंने क्या कहा, बहुत बढ़िया बात होती है। एक वैद्य था, वैद्य डॉक्टर के अपने भाषा में, और वह पढ़ा लिखा होशियार था, और सबका इलाज करता था, वो पशुओं का, मनुष्यों का सबका इलाज कर दवाई करता था। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा का घोड़ा उसको देखना बंद हो गया, तो राजा ने आदेश दिया कि जाओ वैद्य को बुला के लाओ। अब उधर वैद्य वहां से ले गए, उनका बेटा था, और राजा का आदेश आया, वो बेटा क्या करे, ठीक है, वो भी दवाई का बैग लेके चला। कौन? वैद्य का बेटा, कंप्यूटर नहीं है वो, वैद्य का बेटा है। अब वो क्या करे, राजा ने आदेश दिया, तो क्या करता वो, पेटी में से हर दवाई निकालता, एक दवाई
आँख में लगाता, दूसरी दवाई लगाता, तीसरी दवाई लगाता, चौथी दवाई लगाता, ऐसे लगाते 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 एक दवाई आँख खोलने की थी, वो लग गई, आँख खुल गई। तो क्या हुआ? 28 कटी कर्म करेगा साधु, किसी एक कटी कर्म में मन लग जाएगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बताओ, जो कुछ दवाई नहीं जानता था वो दवाई लगा लगा के आँख खोल दी घोड़े। तो अब उनको ज्ञान वाले हो, तो 28 बार अगर भगवान को याद करेंगे तो किसी एक बार में तो अपने को भगवान के स्वरूप के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में कोई विशुद्धि के भाव तो बनेंगे नहीं बनेंगे। तो एक बार में कभी कर्मों की निद्रा का कारण बनता है। इसलिए साधु के पास कोई समय नहीं है। हम तो समय निकाल के तुम्हारे पास आते, हमको सिर्फ 48 मिनट भोजन करने की छूट दी गई, बाकी दिन बस स्वाध्याय करो, दिन भर ये काम करो, फालतू मत बैठो। वो आहार का समय भी स्वाध्याय के बीच में ही ध्यान रखना, हमको आहार करते करते भी स्वाध्याय करना। आहार करते करते भी स्वाध्याय बहुत कठिन काम होता है। स्वाद आता है जब रखना हिंदी का, तो आत्मा याद भी नहीं आती है। तो इसलिए साधु जीवन का महत्व होता है। इसलिए साधु जीवन में कर्मों की निद्रा कर सकते हैं, आपका बंध कम होता है, भाव की विशुद्धि बढ़ा सकते हैं। व्रत संयम का महत्व इसलिए तो कहा है, इसकी बिना बेड़ा पार नहीं होने वाला, इसकी बिना नैया पार होने वाली नहीं। ये संयम की नाव ही हमें भव सागर से दिलाने वाली हो। तो आइए, बहुत चीज अच्छा हो गया आज के दिन से, आपने नमाज के बढ़िया हो गया, अब वो नमाज पढ़ना शुरू करेंगे उन्हें देखो, उनके शास्त्रों में खुदा की इबादत, देखो नमाज क्या है? खुदा की इबादत है। इबादत में पूजा है, आराधना है। हम पूजा बोलते हैं, आराधना बोलते हैं, स्मरण करते हैं, भक्ति बोलते हैं, वो इबादत करते हैं। उनके उस नमाज में जो पढ़ते हैं उनके खुदा का स्वरूप है। खुदा कैसा है उनका? तो हम खुद खुदा है, खुद आप, खुदा खुद में आप, खुदा में मतलब खुद को पहचानो। खुद में मुस्लिम शब्द है, वो उर्दू शब्द है खुद, तो खुद मुस्लिम शब्द है, वो खुद से खुदा बन गया। हम आत्मा बोलते हैं, वो खुदा बोलते हैं, नहीं है? बस उनका परमात्मा निराकार है, हमारा परमात्मा साकार है। उनके मध्य में कुछ नहीं मिलेगा, वैसा ही जो गोल मिलेगा वैसा बने रहेगा। तो आइए अपना चौथी पद्मा का स्वरूप समझते हैं। पर्वदिनेषु चतुष्वपि मासे मासे स्वशक्ति मणिगुह्य है। हाँ वही तो कर रहा हूँ। नहीं, अपना अगर सामयिक का हो गया ना, 139 वाला सामयिक का हो गया ना हमारे यहाँ, तो अब 140 चलेगा ना, 140 चलेगा। आप ऐसा करो, सामयिक अपने प्रोसोदो वास निकाल लो, नंबर मेरे वो बदल सकते हैं, आप बदल सकते हैं ना। प्रोसोदो वास जो प्रतिमा है वो खोल लो आप। क्या नंबर है आप में? 140 बराबर। पर्वदिनेषु चतुर्स्वपि मासे मासे स्वशक्ति मणिगुह्य प्रोषद नियम विधायी पर्णधिपर प्रोषधानसन। बोल। पर्वदिनेषु चतुर्षु मासे मासे स्वशक्ति मणिगुह्य प्रोषद नियम विधायी प्रणिधिपर प्रोषधानसन। जो मासे मासे या मासे मासे मतलब प्रत्येक मास में चतुर्स्वपि,
चतुर्षु अपि यानी चारों पर्व दिनेषु, पर्व के दिनों में, चारों पर्व के दिनों में स्वशक्ति, अपनी शक्ति को, अनिगुह्य, गुह्य कहते छुपाने को, अनि यानी नहीं छुपाकर, तो न छिपाकर प्रोषद नियम विधाई, प्रोषद संबंधी नियमों को करता हुआ, प्रोषद नियम विधाई, प्रोषद के जो नियम है उनका विधाई यानी करने वाला, करता हुआ, पर्णधिपर, एकाग्रता में तत्पर रहता है, स अनि वह प्रोषदारसन, प्रोषद उपवास प्रतिमाधारी है। क्या करेगा वो? चारों पर्व, 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी, ये कैसे पर्व हैं? अनादि निधन पर्व है। इन पर्व के दिनों में अपनी शक्ति को न छिपा करके प्रोषद संबंधी नियम को करता है, और कैसा करता है? एकाग्रता पूर्वक करता है। वो इसलिए कहा है कि जो प्रोषद को करने वाले होते हैं तो फिर वो जैसे कि सप्तमी के दिन वो एक सुबह का भोजन कर लेंगे, भोजन करने के बाद कल अष्टमी का है तो उसका प्रत्याख्यान कर लेंगे, त्याग कर देंगे। अब त्याग करने के बाद फिर वह अपने नाम से धर्म के कार्यों में लगता है, फिर वो शाम खाना पीना नहीं अपना गुरु की, फिर रात को फिर मंदिर में जाता है या एकांत में रहकर के रात बिताता है, कायसर में रहता है, सोता नहीं है। जो विधि बताई गई सबकी विधि, तो मंदिर में रहकर के रहता है पूरे अष्टमी के दिन, रात को भी अष्टमी का पूरा दिन भर वहीं रहता है, कोई खाना ही नहीं उपवास है अपना। फिर वहाँ से आकर के फिर घर में आता है, सुबह पूजा पाठ करता है, फिर भोजन बनाकर करता है, एकासन करता है। तो इस प्रकार के पोषण नियम विधाई, इसका मतलब ये है। पर अपन जो शक्ति होती है ऐसे करते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि शक्ति करना चाहिए। तो क्या है कि विशुद्ध प्रोषण शब्द का अर्थ क्या होता है कि एकासन के साथ, एकास पोषण कहते हैं एकासन, एक टाइम खाने जो होते हैं प्रोषण। तो एकासन के साथ पर्व के दिन जो उपवास करता है उसको प्रोषदोपवास कहते हैं। उपवास तो चारों प्रकार के होने का त्याग, पोषण मतलब क्या हुआ? एकासन पूर्वक, सप्तमी को एकासन, अष्टमी को उपवास और नवमी को एकासन। ऐसा उत्कृष्ट यह प्रोषदोपवास होता है। अब शक्ति के अनुसार कहाँ है? तो शक्ति के अनुसार का मतलब होता है अगर आप 2 एकासन और 1 उपवास को लोग नहीं कर सकते हैं तो या फिर आप सिर्फ पर्व को उपवास करें, अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास, और सप्तमी और नवमी को दोनों टाइम खा लो आप, यह मध्यम हो गया। नहीं कर सकते आप उपवास तो फिर तीनों टाइम या तो एकासन करो या नीरस करो, जैसे अपने करने वाले अष्टमी को नीरस करके भी करते हैं 2-3 और एकासन करते हैं, तो 3 एकासन कर लो। तो अपने शक्ति को छुपा करके नहीं करो। एकांत नियम नहीं कि आपको उपवास करना ही पड़े, उपवास करोगे तो अभ्यास बनता है, नहीं तो एकासन करो आप तीनों टाइम, ठीक है। तो एक तो नया ये बात हो गई अपनी। तो अब जहाँ प्रोषद नियम विधाई के लिए क्या कहा है कि अष्टमी के दिन पंच पापों को, अलंकार को, आरंभ को, गंध पुष्प स्नान अंजन नस्य आदि के त्याग का जो नियम बताया गया है उसका पालन करना है। अपन पहले प्रोषदोपवास का जो व्रत पढ़ के आया शिक्षा व्रत में, वो शिक्षा व्रत में जो कुछ भी शिक्षा दी गई है पोषण करने की, वो यहाँ नियम पालन करता है। शिक्षा व्रत अलग चीज है, प्रतिमा अलग है। शिक्षा व्रत में जो बताया गया उसका यह नियम से पालन करता है। तो पंच पापों का त्याग करते हुए उपवास करना है तो आरंभ भी नहीं करेगा वो, क्योंकि रोटी बनाना ही नहीं होता। आरंभ का होता है जब पंच सुना होता है आरंभ होता है, तो वो जाके आराम से मंदिर में जाएगा और मंदिर में रहकर पूजा पाठ, स्वाध्याय, जप, ध्यान पढ़ेगा, पढ़ाएगा, तो चिंतन विचार करेगा, सभा लगाएगा, प्रोषण कर सकता है, धर्म में बड़ा जीवन बताएगा, पर्व करेगा और रात को भी जागरण करेगा। फिर क्या कहा उन्हें? प्रणधिधानम, इस उत्पत्ति के अनुसार क्या होगा? वो चित्त की एकाग्रता उसमें तत्पर है,
वह प्रणधि पर कहलाता है, चित्त की एकाग्रता रहेगी उसके अंदर। यहाँ चित्त की एकाग्रता से शुभ ध्यान का अर्थ ग्रहण करना और स्वशक्ति मनुगुह्य मतलब कि शक्ति के रहते हुए अवश्य उपवास करना चाहिए, परंतु वृद्धावस्था या बीमार आदि के कारण यदि उपवास की शक्ति क्षीण हो गई हो तो अनुपवास या एकासन भी कर सकता है। अनुपवास मतलब क्या हुआ? दूध पानी ले लो, दूध चलते हैं महाराज। अनुपवास को नुसते पानी के दूध चलता है, दूध। अब देखो ये तो अपनी शक्ति है, कायदे से तो सिर्फ पानी का ही। अनुपवास होता है पानी लेकर के उपवास कर सकते, और नहीं कोई दूध लेके करता है, कोई जूस लेके करता है, कोई नारियल का पानी लेके करता है, करते हैं, कोई बात नहीं, कर रहा है ना, कर तो रहा है, कुछ तो कर रहा है, नहीं करने तो अच्छा है कर रहा है। क्यों क्यों बाजी ठीक है ना, अच्छी है, नहीं कर रहा है तो कुछ तो कर रहा है। अपन उसको टिप्पण मत करो, तेरे में उपवास करता है तू कर, मानी तू कर, भाई मेरे में ढाका नहीं, मैं नहीं करता। वो होता क्या है, प्रतिमाधारी हो क्या देखो है खाया है, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है वो बोल रहा है अरे यार उसने प्रतिमा धारण करके इतना बड़ा काम तो कर रहा है, उसको तो देख। पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, सकारात्मक चिंतन, जो अच्छा ही हो। देखो गुणग्राही होता है, गुणग्रहण करो, गुणग्रहण का भाव है दक्षिण 200 पर जाएगा। मेरी भावना कर सकते हो, सामायिक में सामायिक में बैठे ना तो मेरी भावना का चिंतन भी कर सकते हो। मेरी भावना, विराट की भावना, सूरज कारण भावना, 12 भावना, व्रत की भावना, कितने ही भावना मुझे बताओ, कुछ तो करो। तो गुणग्रहण का भाव है हम दक्षिण 200 पर जाए। जो गुणग्राही होंगे वो धर्मात्मा होंगे। अरे श्री कृष्ण मरते हुए कुत्ते को देख रहा है, गंध आ रही, दुर्गंध आ रही है, तो लोग बोल रहे कहाँ जा रहे हो, श्री कृष्ण जी को तो गंध आ रही है। कोई बात नहीं, तुम ये देखो कि दांत कितने बढ़िया है, कुत्ते के दांतों के सफेद होते हैं, कुत्ते के दांत देखकर तो खुश हो गए, कितने मोती से दांत हैं कुत्ते के, दुर्गंध है इसको नहीं देखा हो, तो गुणग्रहण का भाव है। तो अनुपास एक कदम कर सकते। अब जो विषय आने वाला है, खाने पीने का आने वाला है, क्या करें? सचित्या प्रतिमा क्या होता है संघ में भी जब स्वाध्याय चलता है, मूलाचार स्वाध्याय चलता है या ऐसा स्वाध्याय चलता है, तो वहां जब कभी ऐसे आहार पानी की चर्चा स्वाध्याय में आती है तो आचार्य की वाणी में आता है, उस दिन इतनी सारी वो बात खिंच जाती है, इतनी तरह तरह की बातें हो जाती खाने पीने को लेकर के, पूछो मत। वो 2 घंटे कहाँ निकल जाते हैं खाने पीने की बातों में। वो जहाँ आत्मा की बात आती है, गणित की बात आती है, सब चुप। क्यों? क्योंकि वो अपने अनुभूत है, दृष्ट, सुख और अनुभूत, वो तीनों अपने जीवन में वो खाने पीने की बातें हैं। इसलिए अभी मैं खाने पीने की बात छेड़ दूं ना तो अभी आप तुम खुद शुरू हो जाओगे, अरे भाई ऐसा नहीं भाई ऐसा नहीं भाई ऐसा नहीं। और तुम्हें पूछूं कि 10 धर्मों के नाम बताओ, बोले को तो 16 कर्ण के नाम बताओ, तुम नहीं बता पाओगे। 16 कर्ण भावना का नाम मालूम सबको, बोलो। ये गाड़ी हटाती ना वो बीच में तुम्हारी, हैं? मेरी अटक जाती बीच में। दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता भावना, शील व्रतेश्वर विचार भावना, अभीष्ट ज्ञानोपयोग भावना, संवेग भावना, शक्ति त्याग भावना, शक्ति स्तप भावना, साधु समाधि भावना, वैयाकरण भावना, अरहत भक्ति भावना, आचार्य भक्ति भावना, भूसुक्त भक्ति भावना, प्रवचन भक्ति भावना, आवश्यक पर्यानी भावना, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वस्तु। बहुत बढ़िया, सबको याद, तो ऐसे अपने को याद रखना चाहिए। चलो भाई, मूल फल शाख शाखा,
करीर कंद प्रसून बीजानि नामानि योति सोयम सचित्त विरतोदयामूर्ति मूल फल शाख शाखा करीर कंद प्रसून बीजानि नामानि योति सोयम सचित्त विरतोदयामूर्ति जो यह जो दया मूर्ति दया की मूर्ति होता हो सचित त्याग प्रतिमा मतलब अब सचित वस्तुओं का सेवन नहीं करेगा। सचित ने जो जीव सहित है स सहित चित्त ने चेतना जो चेतना सहित पदार्थ हैं उनका वह सेवन नहीं करता प्राश्चित करके करता है यानी अचित्त करके उनका सेवन करता सचित त्याग प्रतिमा। तो दया मूर्ति हो जाएगा कि किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा इन बेचारे निरही सूक्ष्म जीव की जो मेरे दृष्टि में नहीं आ रहा है ऐसे जीवों की मेरे द्वारा विराजमान न हो जाए। दया की मूर्ति होता हुआ आमानी आमाने ने अपक्व कच्चे क्या चीज मूल फल शाखा करीर कंद प्रसून और बीज। अभी हम समझेंगे क्या चीज होती है अभी अर्थ कर रहे हैं। मूल फल शाखा करीर कंद प्रसून और बीज को न अति नहीं खाता यानी कच्चे इनको नहीं खाता हो। हाँ स्वयं वह यह सचित्त विरतः सचित्त त्यागी है। ऊपर जो नाम गिनाए गए हैं वे सिर्फ अपने को जाति बताई गई है कि मूल फल शाखा करीर कंद प्रसून बीज। लेकिन इनमें भी जो भक्ष है उन्हीं को वह कच्चे वाले नहीं खाता है उन्हीं को पका के खाता है। नहीं तो नाम आया है मूल तो कंद मूल का नाम आ जाता है तो हमारे आलू पका खा सकता हूँ आलू का सचित का आलू खा लो नहीं यहाँ यार तो नहीं लगाना। यहाँ जो भक्ष्य पदार्थ है जाति बताई खाने वाले पदार्थों की इनमें भी जो क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे होते हैं जो भक्ष्य भी होते हैं अभक्ष्य भी होते हैं। तो जो भक्ष्य है उन भक्ष्यों को भी उन भक्ष्य पदार्थों को भी वह प्रस्तुत करके खाया। अभी हम चर्चा करते हैं कैसा करेगा आइए पहले पर समझे। मूली गाजर शकरकंद आदि मूल कहलाते हैं। मूल वनस्पति का भेद है ना मूल है। आम अमरूद केला आदि फल कहलाते हैं। भाजी तोरई आदि को शाक कहते हैं। देखो सातों नाम तुरई का तोड़का का नाम आया है ना तुरई तोड़का तुरई। वृक्ष की नवीन कोपल को शाखा कहते हैं। एकदम नरम नरम कोपले आते हैं ना बाई पत्तियां आती हैं वो पत्ती कोपल होते कोपल कोपल फूल नहीं कोपले आती है जो नरम नरम पत्तियां शुरुआत क्या मराठी बोला हाँ मोड़ नहीं कोपले होती है ताजी ताजी इधर जो पूरी पकी नहीं आती कोपले कोपले होती है पत्ती रूपी होती है लेकिन वो अभी पूरी पकी नहीं है कोपल कहलाती है कोपल। बांस के अंकुर को करीर कहते हैं। बांस में अंकुर लगता है उसको करीर बहुत से लोग खाने वाले खाते हैं दवाई के रूप में खाते हैं उसको। जमीन में रहने वाले अंगीठा आदि को कंद कहते हैं। कंद मूल की जगह कर लीजिए कंद में ना दूसरे कंद से जमीन के अंदर रखते हैं कंद।
गुलाब आदि को पसून कहते हैं, फूल। गेहूं चना आदि को बीज कहते हैं। वह मौसमी नारंगी में स्थित बीज को भी बीज कहते हैं। ये सारी वनस्पतियां अपक्व अवस्था में सचित हैं, सजीव हैं, अतः दया धारक श्रावक इन्हें नहीं खाता। हो गया ना? अब क्या कहते हैं, यहाँ आमानी यानी अग्नि पक्व नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, आमानी का अर्थ कहते हैं अग्नि का पक्व, अग्नि में पका करके। तो इस अर्थ करने से क्या कहते हो कि आप कंद मूल को भी पकाकर खा लो, ऐसा आमानी का अर्थ होता है। ऐसा अर्थ लगाओगे क्या, अग्नि पक्व लेना, तो वो अर्थ नहीं बनेगा। यहाँ अपक्व अर्थ करना, आमानी मतलब अपक्व। जैसे अपने को अपने शरीर में अपन जब भोजन करते हैं ना, तो सारा भोजन पचता नहीं है। तो जो भोजन नहीं पच पाता उसको बोलते हैं आव, बोला आव गिरने हो, है ना? मल के अंदर चिकना चिकना आता ना, वो आव है। वो क्या चीज है, वो बिना पका हुआ भोजन है। तो वो आव का मतलब बिना पका हुआ। तो यह आमानी यानी आम शब्द है, वो हम आव बोलते हैं, आम। आम यानी आमोनी, आम। तो जो बिना पका हुआ है उसको आम बोलते हैं, कच्चे को आम बोलते हैं। कच्चा भोजन निकल गया आपका, पका नहीं, इसलिए वो चिकनाहट आ जाती है अपने को। तो वस्तुतः वो एक प्रकार का वो अग्नि जब मंद होती है ना, अग्नि मंद होती है तो पूरे भोजन खा तो लेते हैं, वो पचता नहीं है, तो वैसा आधा पका हुआ निकल जाता है। तो वो कहता है आम। तो फिर किसी को आम 10 लग जाते हैं, तो वो बहुत बार बार जाना पड़ता है उसको, तो वो होता है कच्चा। तो कच्चे फल फूल नहीं खाता है। तो यहाँ अग्नि पक्व अर्थ नहीं है, अग्नि से पक्व नहीं लेना, किंतु अपक्व का अर्थ आचार्य ने आगम में उल्लेख किया है। वो इस प्रकार क्या कैसा किया कि जो वनस्पति परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुई है, जिनका शिरा संधि पर्व गुड़ हो प्रकट न हुए हो, अर्थात जिनकी नसें नहीं दिखती है, गांठ आदि प्रकट नहीं हुई है, जिनके पर्व प्रकट नहीं हुए हैं, जिनके टुकड़े समान हो जाते हैं, अर्थात जिन वनस्पतियों के मूल कंद त्वचा प्रवाल शाखा टहनी कपोल पत्र फूल फल तथा बीजों को तोड़ने से समान भंग हो, उस सप्रतिष्ठित वनस्पति को अपक्व कहते हैं। सप्रतिष्ठित वनस्पति, निगोदिया जीवों से सहित वनस्पति को सप्रतिष्ठित वनस्पति कहते हैं। जब तक इनमें इस प्रकार के जो भी अपने ऊपर वो चिन्ह दिए गए हैं, वह चिन्ह जब तक प्रकट नहीं है तब तक वह सच्चित्त ने साधारण वनस्पति होती है, सप्रतिष्ठित वनस्पति होती है। जिससे आपने कहा ना, जैसे ककड़ी का आप पैदा करते हैं, छोटी छोटी ककड़ी होती है, वो खाने में लगती मीठी, लेकिन अभी वो पूरी तरह पकी नहीं, वो पकी नहीं अभी वो, तो वो अभी वो सचित्त मतलब निगोदिया जीव सहित है। जब उसके अंदर जालियां बन जाएगी, उसके अंदर अच्छे से बीज आ जाएंगे, अंदर पूरा हो जाएगा बड़ी बड़ी होकर के, तब वो पकी होगी, फिर उसमें वो सप्रतिष्ठित नहीं रही, अप्रतिष्ठित होगी, ऐसा कहा गया। तो ऐसे सप्रतिष्ठित वनस्पति को अपक्व कहते हैं, वह सचित्त कहलाती है। जिनका छेदन कर देने पर फिर पुनः वृद्धि हो जाए, वे अपक्व वनस्पतियां सचित्त है। दया मूर्ति उनको नहीं भक्षण करता है। जैसे आपका आम होता है, आम फल केरी बोलते हैं, तो वो छोटी छोटी केरियां पहले आती फल वृक्ष में लग जाती है, और खाने वाले खाते हैं, उसको अचार बना खाते हैं, अच्छा लगता है, बढ़िया। लेकिन जब तक उसमें गुठली और जाली नहीं आ जाए तब तक वो अभी वह वनस्पति सप्रतिष्ठित रहती है। जब तक गुठली नहीं आती है, गुठली आ जाएगी ना उसके अंदर, तब फिर वो खाने योग्य हो जाती है। अब जो बिना गुठली वाली जो आपको अच्छी लग रही ना, तो उसमें जो जीव है वो खाने में अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वे निवोध जीव रहते हैं उसके अंदर, है ना? भिंडी भी होती, कभी कभी भिंडी बाजार में छोटी से खरीद के उसकी सब्जी बढ़िया लगती है, नहीं क्या? मेरा ध्यान है, ध्यान
क्यों अभक्ष नहीं है, हाँ बनते लेकिन नहीं खाते खाने वाले, कोई बात नहीं, खाने साधु भी खाते, ऐसी बात नहीं, हाँ खाते अपने अपनी त्याग भावना होती है। हाँ क्यों लाते हैं? उसकी हमको भरमा भिंडी बनाना है बोले, बरोबर है ना, मसाला भर के बनाएंगे, अच्छा अच्छा लगता है वो। जो अच्छा लग रहा है राग पैदा कर रहा है, राग पैदा कर रहा है मतलब पाप बंद हो रहे हैं। क्यों मौसी भिंडी बनाते दो ना अंदर, है ना, तो थोड़ी बड़ी खरीद के लानी चाहिए, है ना, तो वो हमारे राग भाव को पैदा करता है। तो राग भाव क्यों पैदा हो रहा है? अभी उसमें निगोदिया जीव का सद्भाव है। जैसे बहुत से लोग आते हैं टिंडोरा टिंडोरा टिंडी टिंडी, वो भी छोटी छोटी लेके आते हैं, नरम नरम होती है वो ना, उसको भरवा बनाते हैं, अच्छा लगता है। टिंडा 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 सबको बोला टिंडा, बहुत अच्छा समझाया महाराज जी। इसलिए जो भक्त है ऐसी वनस्पति ही आप लें। इसका मतलब नहीं कि जो शरीर त्यागी वाला है या कोई गृहस्थी भी अगर है, प्रतिमा नहीं है, तो कंदमूल जो कि अभक्ष है उनको भी पका ले, अग्नि पको कर ले और खा ले, वो बात नहीं। जो भक्ष वनस्पति है उसको भी अचित्त करके खावे, मूल बात ये है। सब्जी बना रहा मतलब क्या होगा, वो कच्चा आम नहीं खाएगा, वो पका कर खाएगा। एप्पल को भी कच्चा नहीं खाएगा, वो पीस करके करेगा, यूं भी करेगा, खाएगा नहीं। कैसे ककड़ी होती है आप लोग, तो ककड़ी को भी आप प्रासूत करके खाओगे कि प्रतिमा वाला, या तो थोड़ा गर्म कर ले तवे के ऊपर, या उसके पीस करके उसमें नमक काली मिर्ची डाल दे, जो भी विधि बताएगी अचित्त करने की, कैसी बताएगी कि सूक्ष्म पक्व ध्वस्त खटाई या नमक या जले हुए गर्म किए हुए जलादि प्रासूत कहलाते हैं। मतलब क्या हो गया, जैसे अनार, अब वस्तुतः अनार के दाने ये त्यागी नहीं खा सकता क्योंकि जो बीज है, उसको आप पेल लो, मिक्सर में पेल लो या अपना रस निकाल लो, तो वो रस जो है वो अचित्त हो गया। दाने खाते हैं तो इस प्रतिमा वाला नहीं खाएगा, प्रतिमा दाने नहीं खा सकता। अब वो बहुत से लोग उसको गर्म करके तवे में करके करने, आप वो विधि सब तरह की, क्योंकि वैद्य बोलता है कि दाने खाओ, बोले दाने में बोले औषधि होती बोले, तो वो शुरू हो गया बस, तवे में गर्म कर लेते हैं या फिर गरम गरम पानी में डाल दो, बोले पासो होगा वो नहीं। बीज में जब तक उत्पन्न होने की शक्ति है तब तक वो सचित है। गेहूं है, अभी भले कच्चा हमारे सामने है, कच्चा वो नहीं खाएगा ये वाला, प्रतिमाधारी कच्चा गेहूं नहीं खा सकता, कच्चा चना नहीं खा सकता। क्यों? उसमें जीव की उत्पत्ति होने की योनि भूतता है, इसलिए ये प्रतिमाधारी कच्चा अगर खा नहीं सकता, खाएगा तो अंतरा करना पड़ेगा। क्यों? योनि भूतता है, उसमें जीव की उत्पत्ति होने की शक्ति है, इसलिए सचित है, सचित है। तो बीज में सचित बना है अनार के उसमें, इसलिए अभी वह खा नहीं सकता, उसको तो पेल के खाना चाहिए। अब चल रही विधियां चल रही, क्या करें, 17 चढ़ाने हो गए, कायदे से तो पेल के खाना चाहिए। मटर नहीं खा सकते कच्चे, मटर नहीं खाए, मटर का पका खा सकते हो, मटर छोला भी नहीं खा सकते, चना अब वो उसको पका गरम कर लो, भून लो, अब वो खाना है ना तो भून के खा लो, कच्चा नहीं खा सकते, ये प्रतिमा है कच्चा है ना। तो इस प्रकार से वो फिर जैसे आप खटाई कर लो, गरम कर लो, आप प्रस्तुत कर लो, आप छेद कर लो, जैसे पपीता है, पपीते के टुकड़े करके खाए लो, यूं जैसे कि आप घस्ती जो होता है ना, पपीते को पूरा ऐसे पीस निकालता है, तरबूज के पीस निकालते हुए खा लेते हैं अपन लोग। कायदे ये हो कि प्रतिमा नहीं खा सकता, उसको पीस कर खाना।
महाराज जी फळ असं फोड करके खाने को चलता है पपई के पीस कर सकते, फोड़ कर छोटे पीस कर लो, एप्पल के पीस कर लो आप बोले, एप्पल के पीस कर लो, आम के पीस कर खा सकते हो। और पीस करने में क्या होता है, देखा छिन्न भिन्न करना, छिन्न भिन्न हो गया ना। यूं एक पपीते की पूरी एक पीस करके छिलका निकाल के खा रहे हैं, वो नहीं खाएगा, वो छोटे टुकड़े करके खा सकते। देखो इसमें एक गाथा आई है, गाठी से लगी, सुक्कम पक्कम तत्तम अविलम लवणेन मिश्रयम दवम तम दंतेन यच्छिन्नम तम सौपम पासुवम भणियम। छिन्न भिन्न करने पर पासु हो जाता। इस प्रकार से वह सती त्यागी प्रतिमा वाला इन अपक्व अने सचेत नहीं खाता है, प्रासुक करता है। और प्रासुक करने की विधि है छिन्न भिन्न करना, यंत्र में पेल लेना या फिर उसको गर्म कर लेना, प्रासुक कर लेना, गर्म कर लेना। अभी प्रतिमा वाला ठंडा पानी भी नहीं पिएगा, प्रासुक करके एक जण पितात महाराज जी, छाने हुए लगे पेला प्याला चालते मत वो बात है, वो अभी 48 की मर्यादा में है, चलता है महाराज नहीं चलता नहीं है, क्या करोगे आप, चला रहे प्रासुक कर महाराज ऐसा है। धनिया डाल दो, धनिया डाल दो, लौंग डाल दो तो प्रासुक हो जाए। और नहीं तो ना एक कोमल गरम कर लो थोड़ी देर, उसकी अनेक स्पर्श रस गंध वर्ण उसका बदल जाना चाहिए। अगर आपने स्पर्श रस गंध वर्ण बदल दिया तो वो प्रासुक हो जाता है। कोमल कर लो, दुसऱ्या माझे प्रतिमा सचित त्याग वाले को ते सोलाने म्हणजे चना ओलं अरे सोलाने ओला हरा चना नहीं खा सकता क्योंकि वो पका नहीं ना, तो मैंने कहा भून लो, थोड़ा गरम कर लो, थोड़ा भून के कर लो। हाँ बस भून के कर लो। यूं कच्चा भी आप नहीं खा सकते क्योंकि मैं योनि भूनता है, योनि भूनता है, कच्चा है ना वो, इसलिए उबाल लो, उबाल कर लो, उबाल लो, भून लो। भूनना में कैसा ध्यान रखना, एक तो क्या करते लोग पूरे जो वृक्ष में लगे हुए होते हैं ना, उसमें चना लगाता है, डायरेक्ट उसको अग्नि में उसको करते हैं, या फिर क्या करते बहुत से लोग उसके वो निकाल लेते हैं और फिर उसको कढ़ाई में सेकते हैं। तो अब उसमें लट्टे होती है मालूम होगा कभी, तो उसमें अपने उसको छील करके भी आप करो। अब घस्ती तो खा है उसको क्या, वो पाप उसको त्याग तो ही नहीं, वो तो रसना हिंदी का लपटी है, वो पाप क्या जानता है, बाजार में मिलता है वैसे ही मिलता है। जब अपने थोड़ा समझ लिया है धर्म को तो थोड़ा ये करते हैं, वो जीव दया अंदर जो अपने अंदर भाव है वो अपने लिए कल्याण करता है। इसको बोलते हैं विवेक, इसको बोलते हैं श्रावकपना। अरे कितना कब तक खाओ, कितना खाओ, कितने खाल से खा रहे हो, कितने भाव से खा रहे हो, हैं? कहीं पहली बार खा रहे हो तो छोले हमारे छोला बोलते हैं उसको, छोला छोला बोलते हैं, छोले बोलते हैं, या दूसरे बोलते हैं होले, बोलते हैं होले, हैं? हाँ तो कितना खाओगे, कब तक खाओगे, कितने साल से कितने भाव से खा रहे हैं? 4 महीने में, साल भर में 2 महीने तो आता है वो, नहीं? क्या करे, ये लंपटना है, नहीं रचना है, नहीं मानता, क्या करे? इसको समझाना बड़ा भारी काम, इसलिए कहा है थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, उसके साथ खाने को मना करने का, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है, मंगल भावना है, आप सबको सुख शांति धर्म की अभिवृद्धि आरोग्यता और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ
गुरुवर आचार्य श्री पद्मा मुनिराज की परम पूजा गुरु सागर मुनि महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जग जन मन के मल को धोती अत कहा की जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में सब जगत सूरज चांद रहे। शीश नवाते कर्म हरो अब तक हम विषयान रहे। अब हम ना विषयान रहे। माता की जय।